नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कल हम लोग गोपियों की कथा सुन रहे थे। गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं। इस प्रकार से बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती है। भगवान के लिए उनकी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा है। भगवान ने रास लीला के प्रसंग में स्वयं गोपियों से क्या कहा सो सुनिए। गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दें, यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही, श्री कृष्ण गत प्राणा श्री कृष्ण रस भक्तिमती गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगिंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही
श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूज कर, श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातः काल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीलाएं देखती थी और अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे बिलो कर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुँचे और रुकें। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और कीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं। आनंद में मत्त होकर मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आँखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। इसी बात को सूरदास जी ने कैसे गाया? तो सूरदास जी कहते हैं कि मैयारी मोहि माखन भावे, मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तुम मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज जुबती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहूँ अपने घर देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया ढिग मैं तब रहूँ छपानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी ग्वालिनी मन की जानी। अर्थात एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिपी रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, गोपी के मन की बात जान गए और उसके घर पहुँचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर, उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली नहीं समाई। और इसी बात को सूरदास जी गाते हैं कि वह खुशी से छक कर फूली फूली फिरने लगी। फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस पर बाते, पायो पड़ो कछु कहूँ तैरी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों से पूछा, अरे मुझ तुझे कहीं कुछ पराधन मिल गया क्या? वह तो यह सुनकर और भी प्रेम विह्वल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई। अपुलकित रोम रोम गद गद मुख वाणी कहत न आवे, ऐसो कहा आहि सो सखिरी हमको क्यों न सुनावे। और वो उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई, मुँह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ ना